वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स जिंदगी। मेरा नाम है अभिषेक और मेरे साथ 4 स्पेशल गेस्ट भी मौजूद है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलियन दौरे पर गई थी और इनफैक्ट अभी भी दौरा कर रही है, तब ऐसा लगा था कि टीम इंडिया को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला खेलना है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ बाद में खेलना है और ऑस्ट्रेलियन मीडिया से पहले मुकाबला खेलना है। सबसे पहले मैं अपने पैनल में स्वागत करना चाहूंगा अशोक मल्होत्रा सर का, former international test cricketer and former Indian selector, Sunil Gupta sir, and the man, actor, director, quiz master, cricket commentator and TV anchor, a multi-talented personality. Prakash Wakankar sir bhi hamare sath jude hue hain, international cricket commentator, and he did commentary for BBC, Cricket Australia, All India Radio, and he has also played for Maharashtra under 22 team. और साथ में संजय बैनर्जी सर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर। लेकिन सबसे पहले आना चाहूंगा अशोक मल्होत्रा सर के पास। चूंकि भारतीय टीम सर देखिए ऑस्ट्रेलियन दौरे पर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वाकई में जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है वो भारतीय टीम के बिल्कुल पीछे पड़ गई है। और जैसे ही टीम इंडिया एक एक पर सीरीज को लेवल किया, उसके बाद से प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है टीम इंडिया के ऊपर। देखिए, ऑस्ट्रेलियन मीडिया को वैसे भी 12th मैन कहा जाता है जहां तक ऑस्ट्रेलियन टीम का सवाल। तो निश्चित रूप से जब तक वो जीत रहे थे सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही हारना शुरू किया तब जो उन्होंने अपनी तलवारें तेज कर ली हैं, उन्होंने जो कंट्रोवर्सी उसमें अपनी जो कमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं और फिर कहीं ना कहीं भारतीय टीम पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। मैं जानता हूं कि जो बायो बबल के बाहर जाके, पर मैं यही जानना चाहता हूं कि अगर बायो बबल था तो फिर जो ये इतने जो स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं तो आप यहाँ तो उनको भी मना करिए, क्योंकि 6 महीने बायो बबल में रहने के बाद, मैं खुद इस समय बायो बबल में हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि पहले दिन के बाद के 6 महीने किस तरह निकाले होंगे इन्होंने बायो बबल में। आसान नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर वो बाहर जाके कहीं लंच करना चाहते हैं, डिनर करना चाहते हैं, तो इसमें कोई खराबी नहीं। जब आपने पब्लिक को इजाजत दे दी है मैदान पे आने की, और कोई भी कोरोना वायरस अफेक्टेड हो सकता है, तो मेरे को ऐसा लगता है इसमें कोई ज्यादा इस बात को तूल देने वाली बात नहीं थी शायद। लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है। सुनील सर, अगर ये जो बात कही जा रही है कि भारतीय टीम ब्रिस्बेन में नहीं खेलना चाहती है या फिर भारतीय टीम ही ज्यादा तुल दे रही है, लेकिन अब देखिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नहीं, भारतीय टीम ने तो हमेशा ही हमें सपोर्ट किया है। बीसीसीआई के थ्रू उन्होंने कहा कि हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। वहीं पर जो क्वींसलैंड की जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो एक बयान आया है कि भाई भारतीय टीम अगर फॉलो नहीं करती है तो वो ना आए क्वींसलैंड। तो ऐसे में किसकी बातों पर यकीन किया जाए? एक तरफ उनके एग्जीक्यूटिव कह रहे कि भारतीय टीम सपोर्टिव है, दूसरी तरफ सिर्फ एक गवर्नमेंट का जो इतना बड़ा अधिकारी हो अगर मीडिया की बातों में आकर भारतीय टीम के लिए ऐसी बड़ी बातें कहे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभिषेक, मैं सोचता हूं कि दिस इज ऑल as Mr. Kohli said so noticeably, a mountain made out of a molehill. It honestly, to my mind, it is nothing. If there are rules to be followed, those rules are followed by everybody. Now the question is, what is the severity? ये जो bio bubble है, वो कितना severe चलेगा? कि आप कमरे में ही बैठो या आप होटल में चलो, अगर दोनों टीम्स वहां रह रही हैं और वो होटल बिल्कुल bio bubble है by itself, then let the teams, at least the members, वो बायो बबल में किसी रेस्टोरेंट में जाके या किसी दूसरी जगह जाके, जिम में जाके, whatever, meet people, because eventually वो फील्ड पे जाके they will meet people, they will जैसे अशोक जी ने कहा that there will be spectators, so that I think is a bit much. जो मैं विश्वास करूंगा वो होगा कि डेफिनेटली आप एडमिनिस्ट्रेशन पे जाइए, जैसे वो कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने उनको सपोर्ट किया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को। I think we should go by that. And frankly, it's a controversy that's a non-controversy, if you ask me. प्रकाश सर, सोर्सेज जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है बीसीसीआई से वो ये आ रही है सर कि बीसीसीआई अब ये भी कंसीडर कर रही है कि चौथा टेस्ट मैच हमें ब्रिस्बेन में खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। और बीसीसीआई का कहना है कि जिस तरीके से बयानबाजी की गई, जिस तरीके से इंडियन टीम के बारे में कहा गया कि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो यू आर नॉट वेलकम इन ब्रिस्बेन, तो उनका कहना है कि ये भारतीय खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात नहीं है। भारतीय खिलाड़ियों के प्रति ठीक तरीके से आपने बयानबाजी नहीं की और इसीलिए वो कंसीडर कर रहे हैं कि शायद वो भारतीय टीम चौथा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में ना खेले। देखिए, आपने 3 चीजों का जिक्र किया है जिसके ऊपर अशोक जी और सुनील दोनों ने अपनी राय दी है। पहली बात तो मैं इस सारी बात को
फैक्चुअली बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले ये कंफर्मेशन मुझे मिला है बहुत ही रिलायबल सोर्स से कि सारे टीम के पूरे कंटिंजेंट का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया 3 जनवरी को, जी सर। और वो टेस्ट है नेगेटिव सबका। तो पहली बात तो कोई इश्यू है ही नहीं अब, बिकॉज आरटीपीसीआर टेस्ट हो गया, नेगेटिव हो गया, ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने करवाया, हमने तो किया नहीं। रही आपकी दूसरी बात बायो बबल की इम्प्लीकेशंस और उसको किस तरह से मैनेज करना, तो ये मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके रेगुलेशंस अपने हैं। देखिए साहब, इंग्लैंड में अपने घर पे जोफ्रा आर्चर ने बायो बबल तोड़ा था घर जाके, उनको एक टेस्ट मिस करना पड़ा। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में इस लेवल पे पहुंच गई थी कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको सबको वापस भेज दिया जाएगा, राइट। तो उन्होंने बायो बबल ब्रेक किए थे, उसके उदाहरण हुए। अभी ये जो कहानी निकल के आई है 4-5 लोगों की, वो स्पेक्टेटर ये सब, उसमें मेरा सवाल सिर्फ एक है कि ये बाहर का स्पेक्टेटर या बाहर का इंडिविजुअल जो उस बायो बबल में नहीं है, वो उस रेस्टोरेंट में कर क्या रहा था और उसको आने क्यों दिया गया? बात खत्म। इसका जवाब दे दें, बाकी कोई इशू है ही नहीं। अब किसने किसको झप्पी पाई नहीं पाई, उसने बिल दिया नहीं दिया, वो सब छोड़िए ना। ये देखिए भाई साहब, ऐसा है, हम सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम भी आज ये बातें कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे मित्र ऑस्ट्रेलिया में बैठ के यही बात कर रहे होंगे कि बीसीसीआई कुछ भी कर सकता है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो कुछ हद तक तो ये अपनी अपनी बातचीत भी है, लेकिन रियलिटी ये है कि जैसे अशोक जी ने कहा, सदियों से 12th मैन रहा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया, लेकिन बाय नाउ हमारे भारतीय टीम के लोग और मैनेजमेंट भी इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि इट इज ऑल वाटर ओवर अ डक्स बैक। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जो मैदान पे होगा वो होगा। उमेश की टांग टूटे, शमी का हाथ टूटे, फिर भी हम लड़ेंगे बॉस। अब चाहे सर फूटे या माथा, मैच होगा, जबरदस्त होगा, और जो नतीजा आएगा वो ऊपर वाला देखेगा और रहाणे करवाएगा। बात खत्म। संजय सर, क्योंकि जो एक आंकड़ा आया था वो ये था कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो इवेंट हुआ है उसमें ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को $350 मिलियन की कमाई हुई है सर। और अगर आखिरी के 2 टेस्ट मैचेस नहीं होते हैं तो तकरीबन 70 से $75 मिलियन वो लूज करेंगे, वो उनके मतलब कि आते हुए पैसे निकल जाएंगे। तो ऐसे में लगता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच कराने के लिए खुद भी पॉजिटिव इंटेंट नहीं रखेगी, या ब्रिस्बेन की जगह सिडनी में टेस्ट मैच कराएगी, या जैसे बीसीसीआई कह रही है कि हम 3 टेस्ट मैचेस के बाद ही हो सकता है कि श्रृंखला को खत्म कर देंगे। तो ऐसे में तो रिलेशन भी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड तो कभी नहीं चाहेगा, या बीसीसीआई भी नहीं चाहेगा कि ये सीरीज बीच में ही रोक देनी पड़े या खत्म कर देनी पड़े। लेकिन हाँ, आपने जैसा प्रकाश ने एक बड़ी अच्छी बात कही जोफ्रा आर्चर की, वो साउथहैम्पटन से आ रहे थे और रास्ते में अपने घर पे रुके और इसलिए उन्हें एक टेस्ट मैच से जाना पड़ा। इंग्लैंड ने जुलाई के बाद से जो भी सीरीज है, पाकिस्तान की सीरीज हुई, वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई, आयरलैंड की सीरीज हुई, सब सीरीज बहुत स्मूथली कंडक्ट कराई है। और उसकी वजह है कि वो नियम को बिल्कुल उन्होंने अक्षरशः पालन किया है। भारत के साथ, भारतीय प्लेयर्स के साथ ये थोड़ी सी समस्या हमेशा से रहती है। और जैसा कि अशोक जी ने कहा कि अभी वो बायो बबल में हैं और मुश्किल से 1-2 दिन रहने के बाद ही वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये कितनी तकलीफ वाली चीज है। तो मेरा ये कहना है कि उस चीज को लंबा खींचना वो थोड़ा सा मुश्किल है। ब्रिस्बेन की गवर्नमेंट का रुख ये हो सकता है, और आप ये मान करके चलिए कि इंडियन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा छूट ब्रिस्बेन में नहीं मिलने वाली है। बोर्ड्स अपने हिसाब से जो भी है उसको, वो सौदा जो भी है उसको सेट कर लेंगे, मैंने गुणा भाग करके उसको बराबर कर लेंगे, लेकिन छूट नहीं मिलेगी। सिडनी में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। सिडनी में उन्होंने साफ कर दिया है कि आप अपने होटल के कमरे से अननेसेसरी निकल नहीं सकते हैं। इवन प्रकाश ने जो कहा कि टीम का जो टेस्ट है वो पूरी तरह से नेगेटिव है, 3 तारीख को हुआ, आज यानी कि 4 कोर्स की रिपोर्ट आई है और वो सब नेगेटिव है कहीं भी। लेकिन जो 5 प्लेयर्स हैं जो होटल में, जो रेस्टोरेंट में खाने गए थे, उनको फ्लाइट पे अलग बैठा करके लाया गया है। इसके अलावा वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रैक्टिस अलग करनी होगी, टीम के साथ प्रैक्टिस नहीं करनी होगी। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं टीम को, और देखना ये होगा कि कैसे भारतीय टीम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाती है। जी प्रकाश। अशोक जी एक बहुत छोटा सा पॉइंट। देखिए, आप ये भी याद रखिए, क्रिसमस
के जैसे इवेंट के दरमियान भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी अपने फैमिली से नहीं मिले। तो बिल्कुल ये बायो बबल और ये जो एक्सक्लूजन है, इसका असर सब पे पड़ रहा है। स्टीव स्मिथ खुद कह रहे हैं कि मेरे रन नहीं बन रहे हैं इसकी वजह से, तो प्रेशर सब पे है बराबर का। अशोक जी, क्योंकि सिडनी में काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला जाना है सर, तो उससे पहले जो ये कंट्रोवर्सी हुई है, आपको लगता है कि वाकई में इन सब कंट्रोवर्सी के साथ भारतीय टीम का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा डिप कर सकता है, या फिर ये सारी चीजें असर नहीं करती है मॉडर्न क्रिकेट में? देखिए, जैसे प्रकाश जी ने कहा, अभिषेक की भारतीय टीम इस समय कहते हैं कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका मोराल बहुत ऊंचा है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, मनोबल बढ़ा हुआ है। और जो ऑस्ट्रेलियन टीम है, मैं आपको बता दूं, वो सिडनी में नहीं खेलना चाहती, वो ब्रिस्बेन में क्यों खेलना चाहती है? इतिहास गवाह है कि ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया हमेशा अच्छा खेलती, और यही कारण है वो 2 मैच सिडनी के बजाय 1 मैच ब्रिस्बेन में खेलना चाहते हैं। हालांकि इकोनॉमिक के हिसाब से देखें तो शायद सिडनी ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के लिए बेहतर होगा, लेकिन ब्रिस्बेन वैसे भी कंट्रोवर्सी हो गई कि उनको वो जो क्वारंटीन होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, हमारी भारतीय टीम एग्री नहीं कर रही। लेकिन जो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ब्रिस्बेन में खेलना चाहती है, ऑस्ट्रेलियाई मैनेजमेंट ब्रिस्बेन में खेलना चाहती है, क्योंकि वहां पे उनके जीतने की संभावना अधिक है, क्योंकि इतिहास उनके पक्ष में। और जहां तक अगले टेस्ट मैच का सवाल, निश्चित रूप से भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। हालांकि डेविड वार्नर की वापसी जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह भारतीय टीम ने पिछला मैच खेला, और फिर अगर रोहित शर्मा टीम में आ जाते हैं, केएल राहुल टीम में आ जाते हैं, तो वो और मजबूती प्रदान करते हैं इस भारतीय टीम। सुनील सर, टी नटराजन को स्क्वाड में, अभिषेक सॉरी, मैं बार बार बीच में आ रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन अशोक जी, अगर मुझे सही याद पड़ता है तो सिडनी में भी हम तो सिर्फ एक ही टेस्ट मैच जीते हैं, तो काहे डर रहे हैं भाई ये लोग? मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ब्रिस्बेन में उनको ज्यादा विश्वास। एक्चुअली सर, जब सुनील सर आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे सिडनी की बात हो रही है सर, टी नटराजन को स्क्वाड में लाया गया है, तो आपको लगता है कि उमेश यादव की जगह टी नटराजन का जगह बनता है, या फिर नवदीप सैनी टीम में आपको देखते मतलब खेलते हुए नजर आएंगे? 2 फास्ट बॉलर, राइट हैंडेड फास्ट बॉलर विथ 1 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के साथ, या फिर तीनों आपको राइट हैंडेड फास्ट बॉलर नवदीप सैनी या शार्दुल ठाकुर में कंपटीशन नजर आ रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि नटराजन एक ही फर्स्ट क्लास गेम खेले हैं अभी तक, और जो टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस या लंबे मैच का एक्सपीरियंस सो फार, T20 ODIs, वो बिल्कुल दैट्स अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। So I think the issue is not that he is a left arm bowler. Obviously, you have a righty in an attack. You take Mitchell Starc को देखिए आप, क्या variety he lends to the Australian attack. But I think that they will, from what I have understood, they will prefer शार्दुल ठाकुर। उन्होंने ज्यादा गेम्स खेली हैं नवदीप सैनी से, उन्होंने विकेट्स लिए हैं रणजी ट्रॉफी में इन इंडिया, तो आई थिंक, और वो स्विंग भी करते हैं बॉल, बट आई थिंक वो तो बिल्कुल टीम के टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी पे जाएगा कि वो उनको एक और स्पिनर खेलना है या एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खेलना है। मेरे ख्याल में अगर वो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खेलें, वो नेगेटिव है। वो अजिंक्य रहाणे धर्मशाला में भी और यहाँ MCJ में भी 5 बॉलर्स के साथ गए हैं और उन्होंने विजय प्राप्त की है। वो ही करना चाहिए। फिर दूसरी बातें हम जरूर करेंगे, मुझे मालूम है आज ये रोहित शर्मा वगैरह वगैरह, आई एम श्योर दैट यू विल टॉक अबाउट हिम, बट आई थिंक दैट देयर विल बी अ टॉस अप इफ एट ऑल। जैसे कुलदीप यादव को उन्होंने ब्लड किया धर्मशाला में, हो सकता है कि बोलें कि ठीक है नटराजन आप आ जाइए, क्योंकि आप लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, आप यॉर्कर्स डालते हैं, आप थोड़ा स्विंग भी करते हैं और आपको हम यहाँ मौका देते हैं। एंड इट इज अप टू हिम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। वो कर सकते हैं, उन्होंने T20s में किया, इंटरनेशनल्स में उन्होंने ODIs में किया, क्यों नहीं वो टेस्ट मैच में कर सकते। सो ये बात नहीं है। आई थिंक वो ओवरऑल टीम के जो टैक्टिक्स होंगे, स्ट्रेटजी होगा, उस पे जाएंगे और वो देखेंगे कि 3 राइट आर्म बॉलर या 1-2 राइट आर्म 1 लेफ्ट आर्म, वो तो कंजेक्चर की बातें हैं। आई मीन नवदीप सैनी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पिच देखेंगे, वो वेदर फोरकास्ट देखेंगे, काफी चीजें देखेंगे, एंड देन दे विल मेक अप देयर माइंड्स। प्रकाश सर, गेंदबाजों की तो बात हो गई, बल्लेबाजों में लगता है कि केएल राहुल एटलीस्ट पहला टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में इस सीरीज में। यार ये तो मुझे ना वो रूले होता ना वैसा लग रहा है कि आपका गैस मेरा गैस, अशोक जी का गैस या संजय का गैस वैसा ही है। मतलब
होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन Right. मुझे याद है ये एक अप्रोक्सीमेशन कह लीजिए, एक प्रिंसिपल होता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर। अब ये तो क्लियर है कि उमेश यादव तो खेल ही नहीं सकता बेचारा, तो एक चेंज तो वो पक्का हो गया। Right. अब Right. ऊपर से आपने एक भाई साहब को वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया है, जी तो अब उसमें भी शंका नहीं रहेगी, वाइस कैप्टन बाहर तो नहीं बैठेंगे, जी वो तो खेलेंगे ही। May I Sorry. say one thing? I'm Yes. sorry, Prakash. Just to say, No, please. अजिंक्य रहाणे वो वाइस कैप्टन थे 2018 साउथ अफ्रीका टूर में, और जी। उन्होंने 2 टेस्ट मैच नहीं खेले, तो हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल विद द इंडियन टीम। ओनली वन डिफरेंस सुनील, उस समय कैप्टन विराट कोहली थे। ओके, तो वो पर्सनालिटी का हिसाब है। और दोनों प्लेयर्स के उसमें भी फर्क है, ये अजिंक्य रहाणे हैं और वो रोहित शर्मा। तो बाहर बैठने वाला बेचारा अजिंक्य था, यहाँ पे अगर आ जाएगा तो रोहित जी बैठेंगे, और उनको बोलने वाला कप्तान विराट कोहली थे, यहाँ पर अजिंक्य रहाणे। तो मुझे नहीं लगता कि रोहित को नहीं खेलेंगे, वो तो खेलेंगे ही वाइस कैप्टन। तो 2 चेंज हो गए। अब बची बात आपकी और केएल राहुल की, जो अशोक जी का अगर कोई इन्फ्लुएंस हो तो पक्का केएल राहुल खेलेंगे। अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निकालना है। और मेरे लिए रोहित, विराट और केएल राहुल, ये 3 टॉप खिलाड़ी। मैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रकाश जी, हाउ कैन ही कीप ए मैन इन फॉर्म आउट? यू नो, हनुमा विहारी, आई नो वॉट एवर ही इज डन, बट आई वुड से केएल राहुल इज मैन इन फॉर्म। यू प्ले पीपल ऑन फॉर्म, दैट इज ऑल आई एम सेइंग। मैं मानता हूँ अशोक जी, मेरी औकात नहीं है कि क्रिकेटिंग नॉलेज के ऊपर आपसे मैं आर्ग्यू करूं। मैं सिर्फ नहीं, वो नहीं है, वी जस्ट डिस्कसिंग। फॉर्म किस फॉर्मेट में है वो भी देखना जरूरी है, बट खैर वो अलग बात है। अगर केएल राहुल आ जाते हैं तो मयंक अग्रवाल की या बिहारी की तो भली जानी है, इन दोनों में से एक की तो पक्का है, दोनों की जाएगी। तो हो सकता है कि 3 प्लेयर चेंज करके मैच जीतते थे, तो इस बार 3 करें, हो सकता है 4 भी करें। तो योर गेस इज एज गुड एज माइन भैया, मुझे नहीं पता, वो शास्त्री जी को पता होगा और राणे साहब को पता होगा, जो मैच से पहले एक दिन आजकल अनाउंस करते हैं। ये भी नई सिस्टम है। हम लोग तो हमेशा इंडियन टीम कभी नहीं अनाउंस करती थी, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन बन गए, बड़ी अच्छी बात है। एक दिन पहले तो पता चल जाता है, नाम वाम याद करना आसान हो जाता है। संजय सर, क्योंकि प्रेशर तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर भी बहुत ज्यादा है। दूसरा टेस्ट मैच हारे हैं, तीसरे टेस्ट मैच में उतरेंगे तो उनकी टीम का कॉम्बिनेशन भी काफी ज्यादा प्लस माइनस देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रेशर जितना इंडिया के ऊपर है, उससे कहीं ज्यादा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है इस टेस्ट मैच में, कम से कम भारत को हराने के लिए और बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए। देखिए, क्रिकेट सिर्फ एक बॉल का खेल है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर डेविड वार्नर की वापसी हुई तो ये आप मान करके चलिए कि ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत शुरुआत देने की स्थिति में होगा। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कमजोरी इस सीरीज में सिर्फ एक शुरुआत है, वो एक अच्छा स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में वार्नर के आने से वो एक संभावना बनेगी। जहां तक भारत का जिक्र किया, अशोक जी ने केएल राहुल की बात की, मुझे भी लगता है कि केएल राहुल को टीम में होना चाहिए, लेकिन ये मेरा लगना है। और मैं एक बात प्रकाश ने भी कही कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ हम छेड़खानी आमतौर पर करना नहीं पसंद करते, लेकिन पृथ्वी शॉ की तरह ही मयंक अग्रवाल का भी अगर आप लगातार उन्हें आउट होते देखें तो वो एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं और उनमें वो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन दिखाई नहीं दे रहा है। विकेट पर खड़े होने की बहुत ज्यादा उनमें इच्छा नजर नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि शायद कहीं या तो दिमागी तौर पर कुछ वो है, थोड़ा सा परेशान है, या उस तरह से खेल नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप केएल राहुल को अगले टेस्ट मैच में देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे जितने भी पैनलिस्ट थे, अशोक सर, सुनील सर, प्रकाश सर और संजय सर, थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और इसी तरीके से हम आपके लिए सेगमेंट लेकर आते हैं। और जैसे ही टेस्ट मैच का रिजल्ट आएगा, एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट स्पेशल शो में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।